शुरुआत सीन एक डरावने गांव का दृश्य जहां चारों ओर सन्नाटा पसरा है। पास में एक पुरानी बावड़ी और धुंधली रोशनी दिख रही है। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक लड़के की जिसके अंदर फद्दा आत्माओं का प्रवेश हुआ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कैमरा धीरे धीरे गांव के एक रहस्यमयी घर की ओर मूव करता है। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। इस डरावनी यात्रा पर आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। हांटेड स्टोरी, लड़के के अंदर फंसदी आत्माओं का प्रवेश। भागन, रहस्यमयी गांव की कहानी। भारत के एक सुदूर गांव में जहां रातों को अजीब सी चीखें सुनाई देती थीं और दिन में भी डरावनी चुप्पी छाई रहती थी, एक लड़का अर्जुन अपने परिवार के साथ रहता था। अर्जुन का परिवार बहुत साधारण था, लेकिन गांव के लोग उनके घर के पास जाने से कतराते थे। कहा जाता था कि उनके घर के पास वाली पुरानी बावड़ी में कुछ अजीबोगरीब शक्तियां थीं। अर्जुन बचपन से ही इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ उस बावड़ी के पास खेलने चला जाता। लेकिन एक दिन जब वह अकेला वहां गया तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। भाग 2, बावड़ी का रहस्य। उस शाम सूरज डूब चुका था और चारों ओर अंधेरा फैलने लगा था। अर्जुन बावड़ी के पास पहुंचा और पानी में झांकने लगा। तभी उसे पानी के अंदर अजीब सी आकृतियां दिखाई दीं। अचानक पानी में एक गहरी हलचल हुई और जैसे ही उसने वहां से भागने की कोशिश की, किसी अदृश्य ताकत ने उसे बावड़ी के अंदर खींच लिया। जब अर्जुन होश में आया तो वह बावड़ी के अंदर था। वहां चारों ओर एक अजीब सी चमक थी और हवा में एक अजीब सी गंध। तभी उसे एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने हमें आजाद कर दिया है, अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। भाग आत्माओं का प्रवेश। अर्जुन को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में कई ऊर्जा स्रोत प्रवेश कर रहे हों। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके शरीर पर अजीब निशान बनने लगे। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई। कुछ घंटों बाद अर्जुन बाहर निकला, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह एक सामान्य इंसान की तरह दिखता था, लेकिन उसके अंदर अब फिपीजदा आत्माएं रह रही थीं। ये आत्माएं हर वक्त उसके अंदर बातें करती, उसकी सोच को प्रभावित करती और कभी कभी उसके शरीर को अपने नियंत्रण में ले लेती। भाग जोर, गांव में खौफ। अर्जुन के बदलते व्यवहार से गांव वाले डरने लगे। वह कभी कभी रातों को घर से गायब हो जाता और सुबह लौटता, लेकिन उसके कपड़ों पर खून के धब्बे होते। कई बार उसने अजीब अजीब भाषाओं में बातें करना शुरू कर दिया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने महसूस किया कि अर्जुन के अंदर कुछ बुरी ताकतें आ चुकी हैं। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने अर्जुन को देखते ही कहा, इस लड़के के अंदर अशीडू आत्माएं कैद हैं। इन्हें आजाद करना हो, वरना ये पूरे गांव को तबाह कर देंगी। तांत्रिक का अनुष्ठान। तांत्रिक ने अर्जुन को अपने साथ श्मशान ले जाने का फैसला किया। वहां उसने एक बड़ा हवन किया, लेकिन आत्माएं इतनी शक्तिशाली थीं कि हवन के बीच ही आग की लपटें तेज हो गई और एक एक करके सभी आत्माएं अर्जुन के शरीर से बाहर निकलने लगीं। हर आत्मा के बाहर निकलने पर एक डरावनी चीख गूंजती। तांत्रिक ने बताया कि ये आत्माएं पुराने पापियों की थीं जो बावड़ी में कैद थीं। उन्होंने अर्जुन को अपना माध्यम बनाया था ताकि वे आजाद हो सकें। भाग 6, अंत या एक नई शुरुआत। आखिरकार वाइसिनवी आत्मा भी अर्जुन के शरीर से निकल गई, लेकिन यह आत्मा सबसे खतरनाक थी। यह एक ब्रह्म राक्षस की आत्मा थी जो तांत्रिक पर हमला करने लगी। तांत्रिक ने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया और उस आत्मा को भी काबू में कर लिया। अर्जुन अब आजाद था, लेकिन वह हमेशा के लिए बदल चुका था। उसने उस गांव को छोड़ दिया और एक नई जगह जाकर बस गया, लेकिन गांव में अभी भी रातों को अजीब चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि वह बावड़ी अभी भी श्रापित है और फचीडू आत्माओं में से कुछ ने अपना रास्ता वापस वहीं बना लिया है। क्या आप उस बावड़ी के पास जाने की हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह कहानी आपको रोमांचित और डरा पाने में सफल रही होगी। ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
तब तक के लिए बाय और टेक केयर।